हेलो एवरीवन, माय नेम इज विपुल कुमार शर्मा एंड गाइस, आज का जो हमारा इंटरव्यू है, गाइस दिस इंटरव्यू इज गोना मेक अ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री क्यों मेक करेगा? रीजन बिकॉज कि गाइस टुडे वी हैव विद अस खुशी चनेजा, गाइस हु इज गोना जॉइन द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ एनडीए गर्ल्स, दैट इज द एनडीए 148 बैच. So Khushi Chaneja, first of all, I welcome you for to on Thank you, Activity sir. platform, right? So Khushi, obviously, first of all, your name is Khushi, and the thing is कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जब ये फॉर्म आया था एनडीए का फर्स्ट टाइम, राइट? हाउ वाज योर फीलिंग कि तब सोचा था कि हम इतनी लंबी जर्नी यहाँ तक पहुंच जाएगी? सर, ऐसा था कि फॉर्म से पहले कभी पता नहीं था कि डिफेंस के लिए इतना कुछ अंदर फीलिंग है। जैसे जेई हुआ, आई वाज लाइक ठीक है, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है बीटेक पर कर लेंगे क्योंकि करना यही है, ऑप्शन यही है। पर जैसे ही इंडिया का आया, आई वाज लाइक यही तो चाहिए था। ओके, तो वहां से था, पर स्टार्टिंग मुझे बस इतना था कि रिटन क्लियर होना चाहिए, एसएसबी में देख लूंगी। ठीक है। बस एसएसबी में स्टार्टिंग से यही था। चलो, तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि रिसेंटली, क्योंकि अभी तुम और मैं दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि ये ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। अब यस। मुझे ये बताओ कि जब ज्वाइनिंग लेटर आया, किसने रिसीव किया एंड घर में क्या माहौल था, कैसे हुआ? एक्सप्लेन अस। जॉइनिंग लेटर मुझे नहीं पता था, मैं ज़्यादा चेक नहीं कर रही थी साइट को बार बार, क्योंकि जितना चेक करती हूँ मुझे उतना नर्वसनेस ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ना व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे हैं, रिकमेंडेड गर्ल्स के भी, गर्ल्स एंड बॉयज़ के भी, सबके बन रखे हैं। पता नहीं कहाँ से बच्चे ढूंढ के लाए, पर ले आए सबको। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस, मैं बोलते हैं सब बाढ़ आ रखे मैसेज की, वैसे आने लगे। मैंने जस्ट ओके। चेक किया, एक का मैसेज आया कि जेल आ गया। तो हाँ। ये लोग रोज मजाक करते हैं, मैंने कहा फिर से मजाक करें। हाँ। नेक्स्ट है, बहन बता रही है या पूछ रही है। हाँ। अगला मैसेज भी पक्का बोलेगी पूछ रही हूँ, और बोला मैं बता रही हूँ। मैंने कहा, छोड़ो सब कुछ, सारे टेक्स्ट पहले अपना चेक करो। देन। फिर मैंने अपना चेक किया, और टाइम, जिस टाइम मेरे को होता है ना कि अब इंटरनेट चाहिए, क्या? पूरी साइट इतनी गंदी तरीके से हो रखी थी कि लोड नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, फिर लोड नहीं हो रहा, फिर मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा है। अपना अकाउंट खुल गया तो मेरे जॉइंट नेट कुछ नहीं खुल रहा है। हाँ। बहुत एकदम होते ना, नर्वसनेस की लिमिट क्रॉस हो गई थी। फिर जैसे अकाउंट खुला, नीचे जॉइंट लेटर का सेक्शन था मेरी, हाँ। और मैं यूं थी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी जॉइंट लेटर देख के, और मैं सुन हो गई। मैं 10 मिनट से देख रही हूँ कि अच्छा आ गया, हाँ आ गया, खुशी आ गया, बिलीव कर आ गया, आ गया सच्ची में। हाँ। और वही फिर बस सबको बताया, और मेरी मम्मी थी कि अब मैं जाके सबको बताऊं ना, हाँ। क्योंकि मेरे 3-4 महीने हो गए जब से रिकमेंड हुई। मैंने मम्मी को बोला कि किसी को नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, हम्म। आप खुश हो, बस आप होते रहो। हाँ। जब तक लास्ट स्टेप तक नहीं हो, किसी को कुछ नहीं बताओगे, ज्यादा कहीं कुछ भी ढिंडोरा नहीं पीटना है। और हाँ। उस दिन के बाद से अब तक 3 दिन हो गए मम्मी को, मम्मी फोन कॉल से नहीं रोक रही है। बस फोन कॉल से फोन कॉल्स, फोन कॉल से फोन कॉल्स। आपको पता है खुशी का जॉइंट लेटर आ गया, आपको पता है खुशी का जॉइंट लेटर आ गया। और बोलती कि अब तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते, अब तुम मुझे नहीं रोकेगी। तो मैं बस चुप बैठी हूँ। और बाकी मतलब जैसे तुम्हारा भाई भी है, पापा है, पापा ने क्या कहा इसके ऊपर? पापा बहुत खुश थे, पर वो ज्यादा बता नहीं सकते वहां पे। एक तो उनको कॉल टाइम बहुत ज्यादा कम मिलता है शिप पे, और अच्छा। ऊपर से जब भी कुछ अच्छा हुआ है यहाँ पे, स्पेशली मैं अपना ही बताऊं तो, कि अगर मेरे साथ कुछ भी ज्यादा अच्छा हुआ है, पापा यहाँ पे रहे नहीं है। पापा हमेशा ऑन बोर्ड रहे हैं, और बस फिर कॉल पे ही बताते हैं। कॉल पे नेटवर्क एक तो सबसे ज्यादा गंदा आता है वहाँ पे शिप पे, क्योंकि ऊपर से। मतलब योर फादर इज इन नेवी, तो आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड, टोटली बस अंडरस्टैंड कि मतलब यू बस वांट टू बता गेट, सकते हैं। लाइक यू वांट टू गेट, बट फादर इज नॉट देयर। अरे कैसे बताऊं, नेटवर्क नहीं आ रहा है एवरीथिंग। हाँ, तो उनको बस बोल सकते हैं कि हाँ खुशी स्क्रीन इन हो गई, खुशी रिकमेंड हो गई, खुशी मेडिकली फिट हो गई, और कि हाँ अच्छा है, अच्छा है। वो ना उनकी वॉइस में फील होता है कि उनको भी लगता है कि काश मैं वहाँ होता तो शायद सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता, हेल्प कर रहा होता चीज़ों में। अब भी मान लो मैं किसी चीज़ के बारे में उनसे पूछती हूँ कि फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, या कुछ भी पूछती हूँ, तो ही इज लाइक मैं होता वहाँ पे तो बेटा कर देता, पर अभी तो आपको ही करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक सारा चीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आ गई थी एकदम से। दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक मतलब कि ही इज, एक एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक महेंद्रगढ़ से, या मैं कहूँ कि हरियाणा से, शायद तुम पहली लड़की होगी जो जो एनडीए कैंडिडेट, एनडीए ज्वाइन करने वाली होगी, राइट? नहीं नहीं नहीं, है और एक और है। हाँ और है, अच्छा, महेंद्रगढ़ से एक और है, मेरे को महेंद्रगढ़ का तो पक्का पता मतलब कि खुशी चनेजा और एक और कैंडिडेट ने महेंद्रगढ़ का नाम रोशन कर दिया। है। सब मिलके करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि इस टाइम पे तुम्हें इंडियन आर्मी अलॉट हो गया, राइट? कि यू विल बी ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी। नहीं, अभी तक तो सर्विस नॉट येट अलॉटेड आ रहा है हमारे जॉइनेट पे तो, पर ऑब्वियसली आर्मी है क्योंकि मेरे से ऊपर ग्राउंड ड्यूटी की सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं पहले।
ओके, तो अगर अगर जैसे अगर तुम्हें अगर चॉइस मिले कि ओके स्टिल राइट खुशी, नाउ यू हैव अ ऑप्शन टू जॉइन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, व्हिच वन विल यू जॉइन? अगर मेरे को फ्लाइंग अलॉट हो जाए इंडियन एयरफोर्स में तो फ्लाइंग, नहीं तो मैं आर्मी में एकदम खुश हूँ। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि अब ये जब एसएसबी की जो पूरी जर्नी स्टार्ट हुई तुम्हारी, राइट, तो तुमने एसएसबी साइक ही क्यों ज्वाइन किया? एक तो था कि मेरा उस वक्त कॉलेज चल रहा था, तो मैं सब कुछ एकदम से बंद करके कोई ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर ही नहीं सकती थी कोचिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरा था वो फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि मुझे एनडीए करना था पर मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। ओके। टाइम नहीं निकल रहा था, कॉलेज के आवर्स इतने ज़्यादा हो रखे थे। हाँ। तो मैं स्कूल में जिन बच्चों से मिली थी जो एसएसबी के लिए तैयार कर रहे थे, मैंने उनसे एक पूछा सबसे पहले तो मैंने हिमांशु से ही पूछा था कि कहाँ से प्रिपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसको पहले हितेश ने बताया कि अच्छा, एसएसबी सेट को हितेश ज्वाइन कर भाई। हितेश इज ऑलरेडी इन ओटे गया। हाँ, तो उसने वो स्कूल में आया था तो उसने पहले हिमांशु को बताया। फिर हिमांशु ने मुझे बताया कि मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तुझे करना है तो देख ले। मैं कहा मैं कैसे करूँ, कुछ तो अरेंज कर। तो कि हाँ। बीच में तो अभी नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में उसने बताया, फिर आपसे बात हुई तो। और मेन रीजन जब मैंने उससे पूछा कि कैसे है एकेडमी, कैसा है कोर्स वगैरह, तो उसने सिर्फ एक चीज बोली कि वर्थ इट है। और वो इंसान ऐसा था कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। पूरा एसएसबी का जितना मैं टाइम उसके साथ रही थी स्कूल में, मेरे को सबसे ज्यादा लगा था कि हाँ ये बंदा सीरियस है और ये वही चीज करेगा जो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो ओके, अगर उसने बोला वर्थ इट है। तो ही वाज अ ट्रस्टवर्दी सोर्स कि भैया अच्छा इसने बोल दिया तो वी कैन, यू कैन गो हाँ, फॉर इट। मैंने उससे पूछा कि कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं, इंटरेक्ट होता है या नहीं होता है। तो कि सब कुछ होता है, तू जो बोल रही है तेरे को सब मिलेगा, तू बस आ जा। मैंने कहा कि अब आई मैं। उसने मुझे बताया, कांटेक्ट नंबर दिया, मैंने पेमेंट की अगले दिन क्लास में। चलो परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि हाउ एग्जैक्टली द वर्ल्ड चेंज अराउंड यू व्हेन यू गॉट रिकमेंड, नॉट जॉइनिंग लेटर बट व्हेन यू गॉट रिकमेंड, तो एग्जैक्टली दुनिया कैसे बदली तुम्हारे अराउंड की? सब बोलते ना एकदम से दुनिया पलट गई। डिट्टो वाला सीन था। कैसे? मतलब स्टार्टिंग में मैं जिन लोगों के साथ रह रही थी, बेसिक से लोग थे, ठीक है बीटेक कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो लोग थे। हम्म। कोई खास एम्बिशन नहीं, कुछ नहीं पता किसी को ये तक नहीं पता उन्होंने वो ब्रांच की चूज की जो उन्होंने कॉलेज में ले रखी है। हाँ। बस ले रखी है, चल रहे हैं। रेकमेंड होने के बाद में जिन लोगों के कांटेक्ट में मैं आई, इतने ज्यादा एम्बिशियस मैं आई थी कि मैं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, लोग तो ये हैं जो कर रहे हैं। मतलब जो लोग रिकमेंड हुए हैं वो लोग? नहीं, जो रिकमेंड हुए वो भी। और रिकमेंडेशन के बाद में बहुत से लोगों ने मेरे को अप्रोच किया। मान लो कोई सर्विस में है वो खुद, या फिर मेरे पापा के फ्रेंड्स में, या फिर कोई और रिश्तेदारी में। और उन लोगों ने मुझे एग्जैक्टली बताया कि लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो इतने ज्यादा काम कर रहे हैं और इतने बोलते हैं ना एकदम डाउन टू अर्थ हैं। हाँ। उनसे बात करो, बहुत डिसेंट है, बहुत रियल बंदे हैं। और अचीवमेंट्स ऐसे बताते हैं कि हाँ ये तो करा हुआ है, हाँ ये किया हुआ है। मतलब कोई बोलते हैं ना ईगो या फिर एटीट्यूड कुछ नहीं। पर जितना उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हर जगह से, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। तो हिमांशु से स्टार्ट हुए थे अच्छे लोग, और अब तक बस अच्छे लोग ही मिलते जा रहे हैं मेरे तो को। मतलब कहने की बात है कि पहले बिफोर गेटिंग रिकमेंडेशन यू वर लाइक यू वर सराउंडेड बाय दीज पीपल, हम्म। बट वंस यू लेवल अप, तो यू मेट ओके ये भी कुछ लोग हैं दुनिया में, हाँ, एंड दे केम ये टू लेवल यू। भी आता है। ओके। एंड व्हाट अबाउट, अगर मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक इस तरीके से पूछूं, फॉर एन एग्जांपल लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स यू, बिकॉज यू नो वी कि मतलब कि अपने हरियाणा साइड में थोड़ा बहुत अभी भी है, थोड़ा बहुत एक मैं कहूँ यहाँ बहुत जगह बहुत ज्यादा है, बट वी आर डूइंग बेटर। बट उन लोगों ने देखा कि अच्छा ये लड़की फौज में सेलेक्ट हो गई है, तो उनका कोई बिहेवियर चेंज ऐसा तुमने कुछ नोटिस किया? बहुत ज्यादा, मतलब जहां मैं रहती हूँ, मैं बोल सकती हूँ एक डिस्ट्रिक्ट है, मेन सिटी है उसका। पर ओवरऑल ये रूरल एरिया ही है। तो ओके। यहाँ पे, और ऊपर से मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ओके। तो इधर कुछ खास ऐसा है नहीं। मतलब हमारी पूरी फैमिली में बताओ तो मुझे बचपन से आता था कि बिना पढ़े भी जिंदगी जी सकते। हम लोगों को, मेरे को पढ़ना जरूरी नहीं लगता था बचपन से। इतना चिल था हमारा पूरा फैमिली में, तो किसी ने कोई खास किया नहीं था इतना। हम्म। बट जैसे हुआ उसके बाद में, अभी स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है। हाँ। मेरी जितनी भी दादी हैं, उनकी पोतियां, वो ऐसे होती है कि बस ये तो खुशी ऐसी बनेगी, वाह। बनेगी नहीं खुशी। वाह। आसपास के स्कूल के प्रिंसिपल्स, एक दो प्रिंसिपल्स मिले, उन्होंने सेम यही बोला हम्म। कि ना अब यहाँ पे नहीं रुकना है, अब अपनी एरिया की और लड़कियों को, खासकर तेरी बहनें यहाँ पे इतनी सारी है, उनको बता, अपने भाइयों को। और उन वो अगर ना भी बोले तो भी मैं एकदम बोलते ना ओपन एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ कि डिफेंस में ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, करना चाहिए। अच्छा आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है, करो फिर तो अप्लाई करो। मैं बीडीएस के फॉर्म्स बांट रही हूँ, मैं हर चीज के फॉर्म्स बांट रही हूँ, डेंटल कॉप्स के फॉर्म्स बांट रही हूँ कि ना उस साइट पे जाके चेक करो, मिलेगा।
ट्राई करो, बहुत अच्छा है, ये Good. है, That's ये really है। good. That's really good. And viewers, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि once you get your success, right? जो भी आपके dream job है या जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो, so once you reach there, guys, do help 2-3 people at least. 2-3 people ये नहीं कि जिनको से हमने फॉर्म बांटे हैं, पर 2-3 लोगों की जिनकी जिंदगी बदली है. Guys, do bring some change in the society, right? You have to do it, and that's what we call the OLQs. अच्छा, अब जैसे कि खुशी, like you will be joining the NDA in next few days only, right? In few days only. So what's your expectation from National Defense Academy Khadatwasli? सर अब तक तो सब सही चल रहा है, मतलब हम मेरे को यूं था कि उन्होंने बोल तो दिया कि जेंडर न्यूट्रल ट्रेनिंग मिलेगा, पर पता नहीं कहाँ कितना जेंडर न्यूट्रल रहेगा। मतलब एक पॉइंट पे आके वो शायद कहीं ऐसा कुछ बोल दें या दिखा दें या कर दें, जब लगे कि यार ये फिर रियलाइज करा रहा है कि हम लड़के हैं और ये लड़के हैं और हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी। पर स्टार्टिंग फ्रॉम द मेरिट लिस्ट हाँ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हो, कहीं भी ऐसा फील नहीं हो हमको कि लड़का लड़की उन्होंने कुछ अलग किया है। हमारी मेरिट लिस्ट में रैंक्स लड़का और लड़कियों की दोनों की साथ में आई है, ओवरऑल रैंक्स आई हैं, good. कि हम ये ना देखें कि अच्छा ठीक है लड़कों में ये है लड़कियों में, उनको पता चलना चाहिए कि लड़कों से भी हम इतने लड़कों से ऊपर हैं और इतने लड़कों के हम साथ में और इतनों के नीचे हैं। तो हाँ, हमको रियलाइज हुआ कि हाँ हम उनके बराबर हैं, और अकेडमी खुद ये चीज मान रही है। हम्म, कॉल लेटर में भी कहीं से ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला कि ये लड़कियों के लिए ही इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ, लड़कियों को ऐसे ही रहना है, या फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट लड़कियों के लिए ही है सिर्फ, हम्म, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बस एक फर्स्ट पेज पे उन्होंने लिखा कि ठीक है अब इस अकेडमी में नॉट जस्ट बॉयज बट ऑल्सो गर्ल्स विल बी ट्रेन्ड। okay. तो ये एक बहुत अच्छी लाइन थी, ऊपर से आगे कोई भी ऐसा लाइन नहीं था, कुछ नहीं था जो लड़कियों को गंदा लगे या फिर किसी को भी अलग लगे। हाँ, तो अब तक तो सब सही है, आगे मैं सोचती हूँ कि बस जेंडर न्यूट्रल ही रहे जो उन्होंने बोला है, तो चलो बाकी ठीक सब है. अच्छा ही है। ये तो हमारा हो गया आफ्टर द सक्सेस. एक काम करते हैं, अपने एसएसबी वाले टाइम पे चलते हैं, राइट? जब आप एएफएसबी गए थे, सो मुझे एक बात बताओ, पहले कॉन्फ्रेंस के बारे में बताओ. हाउ एग्जैक्टली योर कॉन्फ्रेंस वेंट? अब मैंने जो ट्राउजर्स पहन रखे थे अपने ब्लैक कलर, व्हाइट एंड ब्लैक ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को सबने बोला था कि कॉन्फ्रेंस के दिन में एकदम लॉयर वाला लुक होना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा. तो व्हाइट एंड ब्लैक पहन लिया, और वो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राउजर पहना था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या है क्या नहीं है। हम्म, और ना उसके हल्का सा जस्ट छोटा सा ना यहाँ पे नीज के साइड में इनसाइड वाले एरिया पे कट था, मतलब वो स्टिचेस खुल गए थे। ओके. ये कॉन्फिडेंस की वहां पे एकदम ये हो गई थी खत्म, बस ये क्या हो गया। हाँ, और जैसे ही हल्का सा पैर वगैरह हिल रहा है, मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ, और एक तो मेरा चेस्ट नंबर था 84, टोटल स्टूडेंट्स 86, मैं 84 पे, यानी लास्ट तक बस बैठे रहो। तो टोटल स्टूडेंट जो स्क्रीन इन हुए थे वो 86 थे. हाँ वो 86 थे, और उनमें मैं बस बैठी हुई और देख रही हूँ कि बस इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ये नहीं खुलना चाहिए, मैं बस चुपचाप बैठी रहूंगी। और फिर भी मेरी हरकतें नहीं रुक रही है, मैं आराम से हिल डुल रही हूँ, भाग खुल खेल रही हूँ, और मैं उनके यार कुछ चुप हो जा, बैठ जा, आराम से नहीं करना है तुझे कुछ ये सब। हाँ, कॉन्फ्रेंस में गई, बैठ गई, मैं कि ठीक है। जाने से पहले मैं, और मेरी कॉन्फ्रेंस शायद 1 मिनट भी नहीं चली होगी, उन्होंने मेरा नाम ढंग से नहीं बताया वो कॉन्फ्रेंस में, शायद अंदर मेरे को तो ये लग रहा था। मतलब कि तुम अंदर गई और बोला खाना वाना कैसा है, सब कुछ नहीं, ठीक है? अच्छा. मतलब जाने से पहले जैसे मेरे से पहले वाला बच्चा गया, अच्छा. बट मैं जैसे अपना फेस मास्क उतार के रखा, उन्होंने बोला फेस मास्क उतार दो, सिर्फ शील्ड पहन के जाना है अंदर। मैं जस्ट फेस मास्क उतारा, बैठी तक नहीं थी, वो दिन 4 नंबर आ गया। सर बैठने तो देते। मतलब क्लियर कट, फिर अंदर उसके बाद क्या रहा? अंदर जाके और मैं बस बैठ गई, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, फर्स्ट स्टे से ही स्टार्ट किया, तो उन्होंने पहले नाम पूछा, फिर स्टे से स्टार्ट किया। तो स्टे में मैंने, और मैं उन्होंने आपने जैसे मेरे को बोला था किसी भी ना वेरी गुड या गुड कोई वर्ड नहीं होता है, हाँ, उनको डिफाइन करो क्या गुड था, क्यों गुड था। हाँ, तो और ऊपर से मेरे को जेन्युइनली भी लगा था उनका बहुत अच्छा था सारा फैसिलिटी, एफएस भी होते ही बहुत अच्छे, सही बताऊं तो। उन्होंने पूछा कि स्टे कैसा था, हाउ वाज स्टे, और मैंने, मेरा सीधा जवाब था कि सब बहुत ही अच्छा था, मुझे जो मैं घर से ब्लैंकेट्स पिलो कवर्स तक मैं लेके गई थी, मुझे वो कुछ यूज नहीं करना पड़ा, आपकी फैसिलिटी इतनी अच्छी थी, स्टे अच्छा. से लेके खाने तक की। हाँ, तो आसपास के कुछ ऑफिसर थोड़ा हंसने लगे, मुझे खुशी, थोड़ा शांत, ज्यादा बकवास नहीं करनी है, एकदम चुप बैठना है। फिर वो मेरे कोर्स पे आए, कॉलेज के बारे में पूछने लगे कि कॉलेज में कौन सी ब्रांच ली है, क्यों ली है, क्या स्कोप है। तो मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ली है, तो देवर है कि ठीक है इसमें क्या स्कोप है, कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करती हैं। हाँ, वीरा, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, मैं सीधा बोला कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर तो हर कंपनी में होता है, लाइक नो मैटर उनकी क्या जॉनर है, क्या कहाँ पे कौन सा फील्ड है, कोई कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा, वाह. तो अपना स्कोप बहुत है। ओके.
That's really a smart answer, to be honest. ये सुनते ही मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में एक ऑफिसर बैठे थे थोड़ा डायगनली। वो इतनी गंदी तरीके से हंसे, मतलब एकदम होता है कि फट के हंसे, फिर एकदम चुप हो गए। मैं बोली, खुशी चुप हो जा। और फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, यहाँ पे पहली बार तुमने ऐसी कौन सी चीज है तुमने फर्स्ट टाइम की, हम्म, नई चीजें क्या की। तो मैं सब पूल खेला और टेबल टेनिस खेलना सीखा। हम्म, मैंने नई चीजें यही दोनों चीजें की थी, बाकी तो सब मैंने कर रखा था। तो, तो जो प्रेसिडेंट थे वो बस स्माइल किए जा रहे थे और मेरे को लग रहा था कि वो सच्ची में अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे हैं, हर एक मेरे से वहां पे। वो एकदम ये था कि ओके ठीक है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था, एक दो चीजें और पूछी शायद, ओके। खाना, स्टे, कॉलेज, हाँ यही सब पूछा था। फिर पूछा ठीक है ठीक है। और ठीक है। अब ये बताओ कि चलो तुम्हारा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस तो हो गया, रिजल्ट में जब तुम्हारा नाम बुलाया गया, टेल टेल अबाउट दैट फीलिंग। वो सही में अच्छा मोमेंट नहीं था। मैं, हमको ना एक एयरफोर्स के स्टिकर्स मिले थे रिजल्ट से पहले। हम लोग सारे ऑटो में बैठे हैं तो एक वो स्टिकर बांट रहा है सबको कि ठीक है स्टिकर है, स्टिकर है, स्टिकर है। मैंने लिया और मैं कहती कि भाई नाम नहीं आया ना, फेस शीट पे चिपकाओ ये और वो पहन के बैठ जाओ। मैं सच्ची में ये सोच के बैठी थी कि नाम हाँ, नहीं आया ना तो उससे पहले बस फेस शीट पे चिपकाऊंगी, बस बैठ जाऊंगी चुपचाप, शक्ल ही नहीं दिखानी किसी को। मतलब फेस शीट पे तो वो स्टिकर चिपका लोगे एयरफोर्स हाँ, वाला। ओके। स्टार्टिंग मेरा ये था। फिर जैसे ही अब 86 बच्चों को उन्होंने बांट स्टिकर्स, ये स्टार्टिंग में हम जब आए तो उससे पहले बाकियों को बढ़ चुके थे, मैं आई तो मुझे ही मिल गया। फिर मैं बैठे हुए थे, फिर जैसे ही नाम स्टार्ट हुए मुझे खुशी, नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है हुआ नहीं हुआ ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं करेगी, एकदम खुश रहना है, जैसा था सब ठीक था। हाँ, क्योंकि मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया था एफएसबी में। मैं इतनी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी ना कि अगर इस बार मेरा नहीं भी हुआ तो 4 साल बाद तो यहीं आना है और तब तो लेके ही जाना है, जो है बस वो इतना ही है। हम्म, और जब तक आया और फिर यूं था मेरे को कि ठीक है, एक बैच में से मुझे किसी ने बताया था कि एक बैच में से 2 बच्चे भी हो जाते हैं कभी कभी, एक नहीं तो 2 भी हो जाता है। ओके, ठीक है, अब मेरा 84, मुझसे पहले 82 का नंबर बोल दिया, वो भी मेरे बैच में। ओके। हाँ ठीक है, और 86 के लिए मैं बोलते अपनी जान, ऐसा जान पे शर्त लगा सकती थी कि इसका होना पक्का है। उसको ये मैं फर्स्ट सेकेंड डे बोल चुकी थी कि बहन तू जा रही है, हम्म, तो अकेडमी जा रही सीधा, तू सिर्फ रिकमेंड नहीं हो रही तो अकेडमी जा रही सीधा। हम्म, उस पे मैं कॉन्फिडेंट इधर 82 का बोल दिया, मैं कि मैं गई। हाँ, 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 मैं देखी ठीक है भाई, इसका हो गया, खुशी चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं होता रहता है, लाइफ है, 4 साल बाद आएंगे। 82 बस। बोली, हाँ मैं सीधा डायरेक्ट हो गई थी। 82 बोलती 4 साल बाद आएंगे खुशी, कोई नहीं चिंता नहीं करते। 84 बोला, मेरा बोला क्या नंबर, और था कि नंबर बोलते ही डेट ऑफ बर्थ बोलना है, नाम बोलना है, मैं दोनों चीजें भूल गई। मेरे को बगा, नाम बोल अपना, क्या बोलूं, मैं नाम बोल अपना, वैसे खुशी चाहिए था। फिर डेट ऑफ बर्थ कम बोलेगा, मतलब 1 फरवरी 2003। अब आगे जा, हाँ जा रही हूँ ना, जा रही हूँ। और मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई थी कि हाँ मेरा नंबर बोल दिया, हाँ मेरा हो गया। मैं स्टेज पे जाते थे, मैं ये होती कि ठीक है खुशी हो गया, जरा हो गया हो गया हो गया, हाँ, बिलीव कर। कोई भी अच्छी चीज हुई है, मेरे को स्टार्टिंग में तो विश्वास ही नहीं हुआ है। मेरे को टाइम लगता है मानने में कि हाँ तेरा हो गया, ठीक है। ये चीज आ गई। हाँ, तो बस फिर मैं स्टेज पे गई, फिर सबसे बातें हुई, फिर उन्होंने हैंड शेक किया, फिर हमको लेके चले गए। फिर ओके। मैं बहुत खुश हो गई थी। और फिर उसके बाद मुझे मुझे कैसे बताया तुमने, हाउ वाज योर फीलिंग? सर हमको लेके जाते सीधा इतने सारे फॉर्म पकड़ा दिए। ओ माय गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर कि तुम्हारा रिजल्ट जानने के लिए पीपल वर लाइक गोइंग क्रेजी, व्हाट हैपेंड? एंड आई वाज टेक्स्टिंग, आई वाज कॉलिंग, हिमांशु वाज कॉलिंग, सर हुआ नहीं हुआ, आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज इफ वी आर नॉट गेटिंग एनी अपडेट then it's a good sign from the AFSB. गुड साइन, उन्होंने इतने सारे तो फॉर्म पकड़ा दिए, बोले कि सर कॉल कर ले। रुको जरा, करेंगे कॉल, पहले तुम लोग फॉर्म भरो। हमने ठीक है फॉर्म भर लेते हैं। इतने सारे फॉर्म पकड़ाते हैं, ये भरते रहेंगे जिंदगी भर। फिर आए और बैठे, उन्होंने ठीक है फोन ले लो, पर सिर्फ उस काम के लिए जो फॉर्म में मान लो कोई दिक्कत है तो सिर्फ हाँ, उतनी देर के लिए तुमको यूज करने को मिलेगा फोन, हाँ, और तुमसे फिर वापस ले लेंगे। हम्म, मैंने ये कौन सा बात है? फिर मैं ना नीचे फॉर्म लिख रही हूँ, मुझे कॉल करो पहले, सबको बताओ। तो एक तो मैंने मम्मी को कॉल किया, और उससे पहले मैंने आपको, मैं सबसे बिल्कुल सबसे पहले आपको कॉल किया। एक तो आपके टेक्स्ट आ रखे थे और मैं सोची कि सर को तो बताना पड़ेगा, खुद से वेट कर रहे हैं। एक हाँ, तो टाइम इतना ज्यादा लेट हो चुके थे हम लोग उस टाइम पे, शायद 7-8 दिन कितने बज गए थे। बहुत देर हो गई थी, यस। हाँ मैंने सीधा कॉल किया, सर रिकमेंड हो गई। और फिर उसके बाद बस मम्मी को कॉल किया, 2 लोगों को कॉल किया, फिर मेरी मम्मी और मेरे दादा मेरे साथ में आए हुए थे एफएसबी के लिए। हाँ, उनसे ज्यादा एक्साइटेड कोई बच्चा, कोई बंदा, कोच कोई नहीं थे, अब भी कोई नहीं है, तब भी कोई नहीं था। वो ऐसे थे ना, उनको मेरे से इतना अटैचमेंट है, मेरे से क्या मेरे भाई से भी। जब वो भी गया था अपने एसएसबी के लिए, उनको पता है कि गेट से नहीं दिखने वाला है,
ना हाँ उनका पोता ना उनकी पोती। हाँ। फिर भी जहाँ पे रुके हुए हैं ना, वहां से वॉक करते करते रोज शाम को एसएसबी के गेट तक जाते हैं, हल्का सा झांक के और वापस आ जाते हैं। उनको पता है नहीं दिखने वाला, फॉर श्योर पता है नहीं दिखेगा, फिर भी एक बार जाके और देख के आ जाते हैं कि शायद कभी गलती से ही दिख जाए। उनको इतना था, तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तो वो तो फेयर में जाके बैठ गए थे कि अगर खुशी वापस आएगी तो उसको संभालूंगा, मैं संभालूंगा ना उसको। अगर वो सिलेक्शन हो गया उसका तो मेरे को पता चलना चाहिए सबसे पहले। हाँ तो हाँ। बच्चे चले गए थे, जब तक हम लोग फॉर्म भरने लगे तब तक सारे बच्चे निकल चुके थे जो भी रिकमेंड नहीं हुए थे। हम्म, वो सबसे पूछ रहे हैं खुशी आई क्या, खुशी आई क्या। तो जो मेरे बैच के बच्चे थे उन्होंने उनको बताया कि खुशी रिकमेंड हो गई, पर हाँ उनको मानना नहीं है। वो लास्ट तक बढ़े थे कि खुशी आगे बताएगी फिर खुशी कॉल करेगी। खुशी कॉल कर नहीं पाई उनको उस टाइम पे। तो मैंने हाँ। मम्मी को बोला, मम्मी जल्दी से ना बाबा को बताओ कि मेरा हो गया रिकमेंड, और मुझे पता है वो गेट पे बैठे हुए हैं। उनको पहले बोलो कि वो रूम पे जाके बैठ जाए, हाँ क्योंकि एक तो उनकी हालत ऐसी रहती नहीं, तबियत कभी कभी उनकी बहुत ज्यादा वीक रहती है सिर्फ नीज की वजह से, नहीं तो वो एक सर्विस मैन है, उनकी एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता यहाँ पे। वो इतने एनर्जेटिक है। I can see that energy in you right now. Match तो हो रही है. I have not seen your Baba, but I can see the energy. मैं डिटो उन पे गई, मैं तो बोल सकती हूँ। क्योंकि चैन नहीं पड़ता, उनको चैन नहीं पड़ता किसी काम से, चाहे कितना समझा ले कोई इंसान, करना वही है जो हमारे मन में आ रखा है। चलो, अब एक काम करते हैं. अब मुझे ये बताओ कि फॉर एन एग्जांपल, बिकॉज क्योंकि खुशी तुम्हारा इंटरव्यू हमारे लाइक पूरे ऑल ओवर इंडिया, राइट, बहुत सारी लड़कियां देखेंगे, राइट, स्पेसिफिकली लाइक तुमको देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे विल स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट कि हाँ मैं भी एनडीए कर सकती हूँ, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल उन लड़कियों के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. वो लड़कियां जो अभी 9th में है, 10th में है, 11th में, या जस्ट अभी 12th में गई है, या 12th में भी है, वो जानना चाहेंगे कि दीदी हम क्या करें, हम क्या क्या करें कि हम भी आपके जैसे रिकमेंड हो जाए. तो ये 4 साल उनको क्या करना चाहिए? 4 साल, 2 साल, 1 साल, व्हाट डू यू थिंक? सर अगर बात करें सिर्फ रिटर्न की, तो रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको साल पहले से या 2 साल पहले से या 3 साल पहले से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा. रिटर्न ऐसी कोई चीज है जो, अगर हम लोग सिर्फ एसएस की बात कर रहे हैं या फिर सोशल साइंस इंग्लिश की, रिटर्न रिटर्न को साइड में रखते हैं, एक काम करते हैं, रिटर्न को तो साइड में रखते हैं, एसएसबी की बात करते हैं. एसएसबी में क्या होता है, हमको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे देखना होता है। अच्छा. मतलब एक तो होती है गाइडेंस जो मुझे आपने दी, हम्म, तो गाइडेंस तो होती है कि चीज ऑलरेडी थी इंसान के पास में, हाँ, उसको फर्निश करने के लिए चाहिए होती है एक कि राह दिखाने के लिए ये इसको इस हाँ, करके इस्तेमाल करो. हाँ. जैसे मान लो एक रॉ गोल्ड होता है, ओर आता है उसका, उसको साफ करो, उसको पैटर्न दो, एक शेप दो, लस्टर दो। हाँ. वो काम तो हो गया गाइडेंस का, जो एक हाँ. इंसान में होनी चाहिए। हम्म, पर ये लास्ट स्टेप होता है, पहले वो गोल्ड आना भी चाहिए। ओके. और वो गोल्ड आएगा जब हमको पता चलेगा कि ठीक है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से थोड़ा कम बात करती हूँ, तो हम्म, एक रूल बनाते हैं, मैं रोज एक नए इंसान से बात करूंगी। ओके. एक नए इंसान से एटलीस्ट बात करनी है रोज। ठीक है. अगर ये गोल सेट करेंगे, मान लो किसी दिन पूरा ना हो पर किसी दिन पूरा हो, किसी दिन दो से बात कर ली, तो ना हाँ. उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो मतलब जैसे एक तो सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए. हाँ, राइट. अब देखो, क्योंकि जिन लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, दे आर स्कूल गोइंग गर्ल्स. तो अब मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन में फोकस करती हैं, एजुकेशन, पढ़ाई वढ़ाई. इसके पढ़ाई के अलावा उन लड़कियों को क्या क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो उनको सबसे पहले स्पोर्ट्स लेना चाहिए, ओके. जो मेरी लाइफ में बहुत कम रहा है। मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में गई हूँ पर स्पोर्ट्स बहुत कम लिया मैंने। अच्छा. मेरे को स्टार्टिंग से था कि स्पोर्ट्स में मुझे लेना था, पर हालत ऐसी थी कि मैंने पहले ही इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं 24 घंटे में से 28 घंटे निकाल कर सब कुछ दे दूं, सब कुछ में। बट लाइक यू वर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. हाँ, बहुत स्पोर्ट्स में ज्यादा थी? tedious। स्पोर्ट्स में नहीं थी, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थी. हद से ज्यादा। जो प्रिंसिपल मेरी बुराइयां करता था उस टाइम पे, वो बोल रहा कि देखा सब मैं नहीं कहा था ना, ये होगी किसी दिन। तो अगर एक बात करें, तो अगर 10th में तो चलो बोर्ड हो जाते हैं, 11th क्लास में गर्ल्स को क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? 11th एक बहुत ही ऐसा कहते हैं कि 11th में सबके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि वो पूरा सिलेबस ही ऐसा होता है। ओके. तो उसमें पढ़ाई पे ध्यान दो ना दो, मैं से एकदम इतना मैटर नहीं करता है। हाँ जिनको एकदम ही है कि हमको जेई करना है, फिर हमको नीट करना है, हाँ उनको उनका एकेडमिक्स मुबारक हो। पर जिनको लगता है कि उनको डिफेंस करना है, एनडीए करना है, हाँ. वो अपने एकेडमिक्स को उस टाइम पे बहुत लाइट ले सकते हैं। ओके. एकेडमिक्स बस समझ आना चाहिए, और कोप अप तुम लोग खुद कर लो, घर पे जाके कर सकते हैं। स्कूल में होना चाहिए कि तुम लोग इन्वॉल्व करो खुद को बुक रीडिंग वगैरह में, ठीक है. डेक्लेमेशन में, स्पीकिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हो। ओके. 11th में आने के बाद में तुम लोग एक स्कूल के सबसे सीनियर मोस्ट क्लासेस में आ जाते हो, ठीक है. तो ना तुमको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं असेंबली में सबको रिप्रेजेंट करने की, अपने जूनियर्स को कुछ भी बताने की, इन्फॉर्म करने की। हम्म, तो एक तरीके से पूरा असेंबली तुम लोग संभाल रहे होते हो। ओके. उन चीजों में पार्ट लेना चाहिए, हाँ. उसमें कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बिल्ड होता है।
और एक हो गया स्पोर्ट्स। 11th में आके तुमको ना स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा ट्रेन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे था अंडर 18 की टीम्स स्कूल से ही बनती थी। अच्छा। हमारा स्कूल स्पोर्ट्स में सही में बहुत अच्छा रहा है क्योंकि ट्रेनर्स बहुत अच्छे रहे हैं। गुड। तो दैट्स एक गुड। तो लग रहा है कि गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हम्म। और इसमें ये नहीं होता कि एक ही इंसान से तुम लोग हर चीज एक्सपेक्ट करो। हम्म। तुमको एजुकेशन में गाइडेंस चाहिए, मान लो तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी रही, तुम लोग एकेडमिक्स की गाइडेंस उनसे ले लो। ओके। स्पोर्ट्स की गाइडेंस तुम लोग अपने किसी टीचर से ले सकते हो, किसी अंकल से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो जो उस फील्ड में बहुत अच्छा रहा हो। ओके। ये नहीं हर वक्त पापा पे प्रेशर डालो कि पापा आप ही मुझे इस चीज के बारे में बताओ, पापा आप ही मुझे इस चीज के बारे में बताओ, क्योंकि पापा ने सब कुछ नहीं किया हुआ है। तो मतलब अगर कि तुम्हें करना है तो अलग अलग लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। तो मतलब अगर व्यूअर्स में एक तरीके से सारे पॉइंट्स को मैं समराइज करूं, तो जो गर्ल्स इस टाइम पे जो इंटरव्यू देख रही हैं, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यस यू कैन बिकम। फर्स्ट थिंग, यस यू कैन बिकम। आई डोंट केयर वर्क कौन सी सोसाइटी से हो, आपके घर की सिचुएशन क्या है, आई डोंट केयर। अगर आप मुझसे पूछोगे हो सकता है, 100% हो सकता है। क्वेश्चन इज कैसे होगा। एसएसबी की एक बहुत बड़ी डिमांड है क्वालिटीज। तो गाइस क्वालिटी सिर्फ एक कैसे बिल्डअप होती है मैं वो आपको बताता हूँ। जितना अपने आप को आप ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर डालोगे, ग्रुप एक्टिविटीज एंड इट कैन बी एनीथिंग, जैसे खुशी ने बोला कि लाइक यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉर्निंग प्रेयर के अंदर, राइट। गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिसका कोई रिजल्ट मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपने आप को ग्रुप एक्टिविटीज में डालो। क्योंकि एसएसबी या मैं ये कहूँ कि पूरे जो डिफेंस इज ऑल अबाउट ग्रुपिज्म ही है, टीम वर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जहां पे आपको टीम वर्क मिले, गो फॉर इट गाइस। तो ये एक सिंपल सा मंत्र है। और पहले होगा कि आपको एजुकेशन ही मेंटेन करना। अब ऐसा भी नहीं कि मतलब कतई एकदम हम सेकंड थर्ड डिवीजन पे आ जाए, नहीं। मेंटेन योर एजुकेशन, राइट। नो नीड टू बी द टॉपर। इफ यू आर अ टॉपर एज वेल एज यू आर एबल टू मैनेज अदर थिंग्स, इट्स गुड, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है। अब खुशी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये बताओ कि जैसे कि साइकोलॉजी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी कैसे बेटर करें। तो नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक, साइकोलॉजी कैसे बेटर करें। सो अगर हम सिर्फ एसएसबी की बात ना करें और नॉर्मल लाइफ में देखें कि आपको अपनी साइकोलॉजी कैसे बेटर करनी है, तो हर चीज में हम लोग फॉल्ट बाद में निकालें, पहले प्रोज। ओके। एक प्रोज एंड कॉन्स निकालना एक रैशनल होता है कि ठीक है रैशनल थिंकिंग है, ऐसे कुछ भी बिलीव नहीं कर रहा है, हाँ। अच्छी चीजें भी देख रहा है बुरी चीजें भी देख रहा है। अच्छा। पर फोकस किस चीज पे कर रहा है ज्यादा वो मैटर करता है हमेशा। ठीक है। मान लो तुमने देख लिया कि ठीक है इसमें अच्छी चीजें क्या मिल रही हैं बुरी चीजें क्या मिल रही हैं, पर हम्म। तुम ध्यान सिर्फ अगर बुरी चीज पे दे रहे हो तो वो तुम्हारी साइकोलॉजी को खराब कर रहा है उस वक्त। क्योंकि हम्म। वो साइकोलॉजी वाले को यही बताएगा कि ठीक है तुमने बुरी चीज पे ध्यान दिया, वो ये नहीं बताएगा, उसको ये नहीं बचेगा कि तुमने पहले देखा था अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है। तो उसको तुम्हारे पहले वाले स्टेप का पता नहीं चलेगा, सिर्फ आगे वाले का पता चलेगा। तो तुम अच्छी चीज और बुरी चीज अलग भी करो और फिर अच्छे पे ध्यान दो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि साइकोलॉजी में लोगों को ये सारी चीजें तो पता है, बट अगर स्पेसिफिक होकर लोग पूछते हैं अच्छा टैट के लिए स्ट्रैटेजी क्या है खुशी चलेगा की। टैट में जैसे आपने बताया था कि थीमेटिक और परसेप्शन, मेरे को वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जब आपने समझाया तो मुझे कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, पिक्चर तो इतनी देखनी ही नहीं थी हमको। मेरे को था कि पिक्चर देखने का बहुत कम टाइम मिलता है तो मेरे को स्टोरी बनाने को नहीं मिल पाता है। हाँ। पर आपने जब बताया कि पिक्चर तो है ही नहीं, थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट, और परसेप्शन मतलब देखना तो कुछ हमको है ही नहीं, हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेके आनी है जो चीजें लेके आनी है, हाँ। हमको सिर्फ एक थीम देखनी है। हाँ। तो अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो ऑब्वियसली थीम्स हमारे पास कुछ डिफाइंड ही है। हाँ। तो इस पे हम लोग ये बना सकते हैं पहले से कि जो आपने बताया कि एक एक होना ना कि रफ प्लान होना चाहिए हर थीम का। हाँ। अगर मान लो ड्रॉइंग की थीम है तो इसमें ये होना चाहिए, पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, अगर ये चीजें होंगी तो ये कर दूंगा, ये चीजें होंगी तो ये कर दूंगा। हाँ। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट की थीम है तो एक मतलब एक रफ प्लान हमारे पास होना चाहिए, हाँ। जैसे फोटो दिखे उसके हिसाब से उसको मोल्ड करके लिख दो, टाइम एग्जैक्टली। बचेगा, सब कुछ बचेगा और स्टोरी अच्छी आएगी। अब गाइस देखो, मैं इसी चीज को थोड़ा सा पॉइंट रिफ्रेम करके बोलता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने तो पहले से ही बता दिया कि अच्छा ड्राउनिंग थीम में है, तो इसमें हमको ये सारे काम करना चाहिए। दोस्तों इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग पहले से डिसाइड कर रहे हैं। एक्चुअली ये आपको पता रहना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एसएसबी, बट इन रियल लाइफ यू शुड नो कि अगर कोई डूबता है तो तुम्हें ये सारी चीजें करनी चाहिए, तुम्हें पता रहनी चाहिए। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपनी लाइफ में, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में से कभी कभी एक्सीडेंट देखा नहीं लाइव, राइट, बट सर होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, तो एग्जैक्टली वो क्या करना चाहिए वो अगर हमें कोई बता दे तो हम हम बहुत सारी सिचुएशन में बेटर काम कर सकते हैं, हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। तो गाइस एग्जैक्टली राइट कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप एक रफ आइडिया पे रख के लेके चलो, अच्छा ये सारी चीजें हैं जो मुझे पता है, लेट्स सी। ओके।
अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग रिगार्डिंग इंटरव्यू, राइट। अब मुझे खुशी है कि ये बताओ कि इंटरव्यू के लिए लोगों को लोग कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तुमने कैसे काम किया? सब बस शांत रहो, कॉन्फिडेंस से बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। बस इतना होना चाहिए, जिस सर्विस के लिए तुम जा रहे हो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, सबसे बेसिक, अपने बारे में, सर्विस के बारे में, और कुछ नहीं। अगर मान लो तुमको किसी और फैक्चुअल चीज के बारे में कोई बात नहीं पता है, हाँ। जीके नहीं आती है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता है, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ सर मुझे नहीं पता, ओके। और तुम उसको जस्टिफाई भी कर लोगे एक तरीके से। ठीक है। पर अगर तुम्हें खुद के बारे में कोई चीज नहीं पता है तो कोई तरीका नहीं है दुनिया में जो तुम उसको जस्टिफाई कर पाओ। अगर एग्जाम्पल। तुम्हें अगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने 10th में फिजिक्स क्यों, मैथ्स क्यों ली या फिर बायो क्यों ली, तो कोई फायदा नहीं है कि तुम लोगों को जीके में सब कुछ आता है या फिर कुछ भी पता है, क्योंकि हाँ, तुमको खुद के बारे में नहीं पता उस हाँ, वक्त। मतलब कि 11th में, राइट, यू मीन कि 11th हाँ, में वो सब्जेक्ट क्यों लिया? हाँ। हाँ। तो अगर तुमको अपने बारे में कुछ नहीं पता तो कोई मतलब नहीं, तुम दुनिया का कौन सा तीर मार के आए हो, कोई फायदा नहीं पड़ता उस चीज में। क्योंकि अगर तुमको कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, तुम लोग ये नहीं पता तुमको आगे क्या करना है, तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुमको डिफेंस क्यों ज्वाइन करना है, हाँ। तो तुम बैठे ही क्यों हो वहाँ पे। तो अपने बारे में पता रहना चाहिए, और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के बारे में पता रहना चाहिए, बस। गाइस, खुशी ने बहुत ही बात कही। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू गाइस, इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, आप लोगों को ये सारी चीजें बेसिक पता रहनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल कि जैसे कि अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू जॉइन इंडियन इंडियन आर्मी, एंड यू शुड नो कि वहां पे आप काम क्या करने वाले हो। बट आप लोगों के मैक्सिमम का तो रीजन ये रहता है कि आपके दादा आपके पापा ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, इसलिए मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। नो गाइस, ये आपका पहला पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपका तीसरा पॉइंट होना चाहिए। पहला काम क्या होना चाहिए? अब जैसे कुछ लोगों को डिफरेंट तरीके से समझ में आता है। अभी आप ये सोचो कि आप लोग गए इन्फोसिस टीसीएस का इंटरव्यू देने आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएट्स, एंड ही आस्क्ड यू व्हाई यू वांट टू जॉइन इन्फोसिस। बोलो हाँ, मेरे पापा ने इन्फोसिस ज्वाइन की थी इसलिए मैं इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। नाउ यू विल इमीडिएटली फील कि यार नहीं, मैं ये थोड़ी बोलूंगा सर, क्योंकि मैं शायद मैं इन्फोसिस के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं जावा लैंग्वेज में सीखना चाहूंगा, या मैं कोडिंग सेक्टर में जाना चाहूंगा, या मैं पर्टिकुलर एनालिटिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहूंगा, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि आप क्या काम करना चाहते हो, बट अब जब आप बात की जाती है इंडियन आर्म फोर्सेस की, आप ही बताते हो कि मेरे दादाजी थे, या सीधी सी बात है, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू द लेगेसी। व्हाई? वी डोंट नो, बट तुमने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी लेगेसी कंटिन्यू करने की, राइट? तो गाइज, ये इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चंस के जो आंसर में से चिंटू आंसर देते हैं, राइट? तो गाइज, इंटरव्यू अफसर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि आई थिंक यू आर नॉट द बेस्ट फिट फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। और फिर खुशी, हमें लगता है हमारी साइकोलॉजी वीक है। हाँ, मेरे को बहुत सारे लोग मिले रिकमेंड होने के बाद जो बोलते हैं मैम मेरी ना साइकोलॉजी खराब थी, मुझे पक्का पता है साइकोलॉजी खराब थी, तो मेरे को आपकी बात आती कि नहीं साइकोलॉजी खराब नहीं थी भाई तेरी, बस जब तक पता ही नहीं चला तेरा क्या खराब था। और एक्चुअली मैंने तो एक तरीके से मुहिम चला दी है खुशी, कि क्योंकि एक एसएसबी की दुनिया में, या जो भी इतने लोग जो सपने ले रहे हैं, राइट, सपने लेने अच्छी बात है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट मुझे लगता है आप मेहनत करो बट एक डायरेक्शन में सही करो। आप सब लोगों को गलत बताया गया है, आप सब लोगों को गलत बताया गया है कि आपकी साइकोलॉजी वीक है। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो। ऐसा कौन कैंडिडेट है जो एक्सीडेंट करवा के मरने के लिए छोड़ देता है? नहीं, हर कोई पासर बाय से लिफ्ट लेके हॉस्पिटल लेके जाता है, वो बंदा रिकमेंड हो रहा है, बट स्टिल आप सोचते हो कि मेरी साइकोलॉजी वीक है। इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट यू, योर प्रोसेसिंग थॉट्स, व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक, इट्स योर पर्सनालिटी। वो आपकी पर्सनालिटी आराम से इंटरव्यू अफसर को दिख जाती है, इट इज इजियर फॉर हिम टू टेक द डिसीजन। बट आप लोग मानोगे नहीं, अभी भी आप स्टोरी लिखोगे। ओके, तो चलो, अब मुझे एक बात बताओ खुशी, अपनी जैसे हमने जो एसएसबी साइक जब तुमने ज्वाइन किया, सो व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट यू कैन रिकॉल अबाउट आवर 25 डेज प्रोग्राम? वैसे तो मेरा 40 डेज का था शायद। तुम वापस यस, हाँ। मेरा बेस्ट मोमेंट सेकंड वाले जब फेज में आए थे ना तब ज्यादा था, फर्स्ट वाले में तब था कि मेरे को ना जीडी से बहुत डर लगता था। अच्छा। डर मतलब मैं अवॉइड करती थी, खुद को रिस्ट्रिक्ट करती थी और मैं बहुत अवॉइड करती थी उसको, हाँ। क्योंकि मुझे जरा भी नहीं पसंद कि जब मैं बोल रही हूँ फिर बीच में कोई और बोले, फिर बीच में मैं बोलती कि पहले तुम कर लो, मैं नहीं बोल, चुप रहो, बस तुम लोग करते रहो। हाँ। वो चीज मेरे अंदर इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि मैं तैयार ही नहीं थी खुद को वापस से उस सिचुएशन में डालने के लिए, कि मुझे ओके। करना ही नहीं, हाँ। बाकी से कुछ कर लो मेरे से। और फिर जब यहाँ पे आए फर्स्ट जीडी मेरा यही था,
मैं फिर भी कोशिश करती कि बोलूं, कुछ बोलूं, पर उसके अब मेरे बिहाफ पे एक बार संजय दीदी बोल रही हैं कि लेट खुशी स्पीक, कोई और बोल रहा है लेट खुशी स्पीक। वो चीज फिर जैसे आपने बोला जब बाद में लोगों को कि ठीक है अब रिव्यू दो, तो मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि इसने पॉइंट्स अच्छे दिए पर ये खुद का स्टैंड नहीं ले पा रही थी, ओके। और इसको वो स्टैंड लेना सीखना चाहिए। हाँ मेरे को याद नहीं है किसने दिया था रिव्यू, पर दिया था, और ये मेरा सबसे वो था कि एग्जैक्टली यही तो मेरे को करना है। हाँ तो ये कमी तो पता नहीं चल रही थी कि खुद का स्टैंड खुद लेना है, वेट हाँ नहीं करना कि कोई और बोल ले कि हाँ ठीक है उसको बोलने दो यार बेचारी को। हाँ। फिर अगले जीडी में मैंने बोला, और पिछले बार से अच्छा बोला, मेरे को अच्छा लगा, वो मेरे को बेस्ट फीलिंग थी, क्योंकि उस वक्त मुझे क्लियर इंप्रूवमेंट दिखा, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद, कि ठीक है अभी 10-15 मिनट मैंने पहले ये परफॉर्म किया और अब मैं ये कर रही हूँ। उस वक्त भी मुझे रिव्यूज मिले, बहुत से लोगों से मिले, हम्म, कुछ अच्छे मिले, किसी ने इम्प्रूवमेंट भी मेंशन की कि हाँ तूने देख पिछले में ऐसा किया था अब ऐसा कर रही है, हाँ, कुछ ने बताया कि ठीक है अब तू और ऐसा भी कर सकती है। पर हम्म। वो जो इम्प्रूवमेंट था वो मेरा सच्ची में एकदम बेस्ट पार्ट था। मेरे को लगा नहीं था कभी कि मैं जीडी में इतनी जल्दी इम्प्रूव कर सकती हूँ, सिर्फ एक छोटी सी हिंट या एक छोटी सी हेल्प की वजह से। तो मेरा वो बेस्ट था। Guys, that's what exactly the SSB side do. ज्यादा कुछ बताएंगे भी नहीं, फिर भी तुम्हारा बेस्ट तुम्हारे सामने रखेंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये मैं ही हूँ। हाँ, तुम ही हो। बिल्कुल, तो तुम ही हो। मैं हमारे सेशन में हम एक चीज करते हैं, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि जो गलती आप शायद एसएसबी में करते हैं, वो सारी गलती मैं आपसे यहीं पे करवा दूँ, यहीं पे कर लो, जी भर के कर लो। वहां पे जब जाओगे तो अपना बेस्ट वर्जन, दैट्स व्हाट माय एजेंडा इज। अब एक बात बताओ खुशी, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो सोचते हैं कि यार ऑनलाइन में आउटडोर टास्क कैसे करवा सकते हैं, राइट? क्या कर रहा है एसएसबी ऐसा? एंड नाउ टेल मी कि कैसे हमने करवाया है, वो जो हमने, जो मैंने पढ़ाया, हाउ एग्जैक्टली इट हेल्प यू इन योर आउटडोर टास्क। स्पेसिफिकली हम पीजीटी, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क की बात कर रहे हैं। अगर आपका कोर्स बताऊं मैं तो मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि यार ऑनलाइन में ठीक है सब कुछ हो जाएगा, फील्ड वाले काम कैसे कराएंगे सर। हम्म, और आप लोग आपने इतनी हाई बना दी थी कि तुम देखना लास्ट में बेस्ट चीज आती है, कि हाँ हम लोग सच्ची में वेट करते कि होता कैसे है ये सब चीजें। और फिर हाँ जब आपने बोला कि ठीक है ड्रॉ करो, तो एक तो ना स्टार्टिंग से मेरा ड्राइंग फील्ड में रहा है इंटरेस्ट भी, हाँ तो एक वो जब पिक्चर आती है मन में कि ठीक है ऐसे ही रहनी चाहिए, पूरा हाँ 3D पिक्चर ड्रॉ करो और सोल्यूशन भेजो। और आपने ये नहीं कि सिर्फ एक सॉल्यूशन पे आप रुके, आप एक दो और तीन और चार और पांच और, स्टार्टिंग में था कि इसके एक साथ आप बन ही नहीं सकते, यही तो बनेगा एक। हाँ, आपने जब रियलाइज करा कि नहीं, तुम हर पॉसिबल सिचुएशन बना के दिखाओ, हम्म, कोई मैटर नहीं करता कितनी स्टेबल है कितनी नहीं स्टेबल, पर बनाओ तुम। हाँ, जितना तुम्हारा माइंड इवॉल्व करेगा उस एक प्रॉब्लम के अराउंड, उतना तुमको बचेगा कि बाकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। एग्जैक्टली। तो अगर तुमको पता है ये चीज अनस्टेबल है, तो तुमको ये भी पता है कि हाँ अगर यहाँ पे एक और ये फिगर होता तो ये स्टेबल भी होती। हाँ, पर अगर मान लो कहीं और पे वो फिगर मिल जाएगा तो तुमको पता है इसका सोल्यूशन वही है, हम्म, चाहे तुमने एग्जैक्ट प्रॉब्लम ना सॉल्व की हो, पर तुमने वैसी करी थी जिसमें ये चीज हेल्पफुल थी। तो एग्जैक्टली। वो चीज बहुत हेल्प की वहां पे। वहां पे एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं आया था, एग्जैक्ट फिगर बहुत ही कम आए थे, पर जो आए थे वो ऐसे थे कि हाँ ये हमने सीख रखा है, बेसिक ये है और ये इसका सॉल्यूशन रहा। पर उस वक्त क्या था कि ना मेरे ग्रुप में दो तीन डोमिनेट, ऐसे हमारा ग्रुप बहुत ज्यादा अच्छा था, ये नहीं था कि एक दो एक बोल रहा है सिर्फ और बाकी सारे चुप बैठे, सारे बोल रहे थे और सारे सॉल्यूशन दे रहे थे। हम्म, उस बीच में वेट करना कि ठीक है अब उनको करने देना चाहिए और अब मेरे को करने देना चाहिए, बिकॉज अब शायद पूरे ग्रुप का वीकनेस दिख रहा है क्योंकि हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। ठीक है। तो पता था कि अब मेरे को बोलना चाहिए और अब मेरे को नहीं बोलना हाँ, चाहिए। जब मैंने बोला तब मेरा वो सॉल्यूशन काम किया, बस मेरे को इतना अच्छा लगा उस टाइम पे कि मैंने बोला और मेरा वो सॉल्यूशन काम किया, जितना बोला उतना। वो कौन से पे दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीजीटी? फर्स्ट और सेकंड बहुत इजी से, वो तो स्टार्टिंग में लोगों ने निकाल दिया, मैं बस देखा और वो लोग बोलने लगे और हम बस ठीक है ओके यस ओके यस ओके यस कर दिया। हाँ, थर्ड में आके दो तीन फिगर्स ऐसी आई थी जो कनेक्ट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लोज थी, कुछ चीजें बहुत ज्यादा दूर थी। ओके। ठीक है अब मेरे को करना चाहिए। दो लोग आ गए थे, तब मैंने सर से पूछा सर मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ, सर मैं ओके करो एक्सचेंज। फिर मैं गई वहां पे, फिर मैं ऐसे 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 ले, पर उस सबको सच्ची में लगा कि एकदम तैयार खड़ी थी सॉल्यूशन के लिए बहुत पहले से। तो अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा था तुमको कि यू डोंट नीड टू गो टू द लोकेशन, यू नो द सॉल्यूशन फ्रॉम द स्टार्टिंग में। हाँ कुछ कुछ वैसा था, उन दो तीन प्रॉब्लम्स पे ऐसा ही था कुछ कुछ कि ठीक है ये तो मेरे को आती थी, चाहे वैसा किया ना हो, पर ये आती थी, बस कहीं ना कहीं दिमाग में थी, देखती आगे निकल के। तो व्हाट अबाउट कमांड टास्क?
कमांड टास्क में था कि मेरी जो फ्रेंड ने जो रेकमेंड हुई थी, उसने मुझे ही बुलाया था अच्छा। जस्ट पहले। और उसको जो प्रॉब्लम थी वही मुझे दी थी। तो जब मैं वहां पे थी, उसने फर्स्ट सॉल्यूशन किया और उसका फर्स्ट सॉल्यूशन मैं यूं थी कि ऐसे ऐसे कर, यहाँ से कर। फिर हम चुप बैठे थे एकदम। और वो किया मैंने उसने मना मैंने सॉल्यूशन मना हो कि गया। भाई मैंने मना किया था, यू विल नॉट हेल्प राइट, यू वोंट डू दैट, यू डिड। नहीं, तो वो मन में चल रहा था ना कि ऐसे करना हाँ। चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए। पर उस टाइम पे वो पूरा फिगर ऐसा था कि आगे तक इतना ध्यान गया नहीं। फर्स्ट सॉल्यूशन तो मैं यूं थी कि यार इससे स्टेबल कुछ बन सकता है, शायद तुमको वो ट्राई करना चाहिए। हम्म। तो मैं बहुत देर तक सोचती रही क्योंकि उसका वो फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम्म। उसको एकदम लास्ट मोमेंट पे याद आया कि ठीक है ऐसे कर सकते हैं। पर हम्म। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उससे स्टेबल शायद बन सकता है कहीं पे। हम्म। और मैं उतनी देर में सिर्फ फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी, स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट ऑब्स्टिकल तक जाने वाला सॉल्यूशन था, ऑब्स्टिकल, हाँ। मैं बस वही फिगर की थी उस टाइम पे। मैं सेकंड बार तो मैं देखा भी नहीं था पूरी तरीके से। मैं अच्छा। बस ठीक है ये ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज मैंने कब फिगर की, जब मैं कमांड टास्क वाली एरिया से लेके और उस रूम तक गई जहाँ पे हमको वेट करना है। हाँ। मैं वहां पे जाके बैठी और उस टाइम पे वो सर है एक और जो उनके साथ में असिस्टेंट थे। 84 तू आ जा। मैं बुला लिया। मैं गई और मुझे उसी प्रॉब्लम की वजह खड़ा करते हुए ले कर सॉल्व। हाँ। मैं कि, ठीक है इसका फर्स्ट सॉल्यूशन तो आता है, बाकी मैं देख लूंगी। हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन सोचा था रोप से। ओके। और उन्होंने मुझसे पहले बहुत देर पूछा कि ठीक है नाम क्या है, पापा क्या करते हैं। उन्होंने एसएसबी साइट के बारे में पूछा, मैंने वो भी बताया, सब कुछ पूछा। क्या बताया? इससे क्या बताया? डीपीओ ने और एसएसबी इंटरव्यू ऑफिसर दोनों एसएसबी लोग साइक एसएसबी साइक के बारे में क्या बताया? उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि कहीं से कोचिंग ली। यस सर। मैं कहाँ से? वैसे देयर इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेम्ड एज एसएसबी साइक। ठीक है तो तुमको लगता है कहीं पे हेल्पफुल रहा? मैं सर अब तक तो मुझे एकदम श्योर है कि हेल्पफुल ही रहा है हर जगह, क्योंकि मैं ऐसा परफॉर्म नहीं करती, इतनी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे खड़ी नहीं होती अगर मैंने वहां से गाइडेंस ना ली होती तो। हम्म। ओके वेरी इम्प्रेसिव। सो आर यू रेडी फॉर योर टास्क? यस सर। तो उन्होंने फिर से एक बार थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना, मेरे पापा के बारे में पूछने लगे थे बाद में वो कि ठीक है पापा क्या करते हैं, कहाँ पे थे, पहले क्या करते थे। मैं ठीक है सब कुछ पूछ लिया। फिर बोलते हैं ओके नाउ यू कैन स्टार्ट योर टास्क। तो मैं गई, फिर उनसे पूछा कौन कौन से कैंडिडेट्स को तुमको बुलाना है। तो मुझे याद नहीं दिव्यांशी ने किन किन को बुलाया, पर शाम्भवी ने जिनको बुलाया था उसमें मैं थी और दिव्यांशी थी। हम्म। और मैंने बुलाया तब भी उसमें शायद दिव्यांशी और शाम्भवी थी। अच्छा। और हम तीनों रिकमेंड हुए थे। ओके। और हाफ ग्रुप टास्क भी हम तीनों नहीं किया था साथ में। ठीक है। सही है। कमांड टास्क से तुम्हारा तुम्हें प्रेशर डाला या नहीं? प्रेशर में ना स्टार्टिंग में डाल दिया मैंने, रूप से सोच रखा था सॉल्यूशन। ठीक है मैं क्योंकि यूं था कि दो लोग तो जा सकते थे मेरे उस फर्स्ट सॉल्यूशन से, पर सेकंड थर्ड वाले के लिए मुझे हाँ। फर्स्ट ऑब्स्टेकल पे ही नया सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, ओके। ओके। कि ऑब्स्टेकल भी वहां से उठाना था। हम्म। तो मैं थी कि ठीक है अब रोप यूज करते हैं। मैं जैसे ही बोला पास द रोप, तो उसने बोला कीप द रोप। तो want to do without the rope. अब मैं क्या करूं? तो ठीक है डू विदाउट द रोप। तो उसने रोप लेके और अपने पास में रखवा ली कि ठीक है यहीं पर रख दो और अब करो वापस से। तो फिर थोड़ा सोचा, फिर एक सॉल्यूशन निकला, मैंने अप्लाई किया, आ गए। एक को ले भी आए, फिर वापस से वहां पे फर्स्ट ऑब्स्टेकल पे लास्ट बंदा बच गया, यहाँ पे दो आ गए। उस टाइम पे फर्स्ट ट्राई ने मेरे को जस्ट धीरे से बोला कि सर आप कुछ भूल रहे हैं। मैं कंटेनर वहीं पे भूल गई थी स्टार्टिंग। ये सबऑर्डिनेट तो तुमको बोला? हाँ और उसने बोल दिया। तो सर मेरे को सब है तो उसको देख रहे हैं, मतलब, तुमको बोलना चाहिए उसको याद रहना चाहिए। मैं सॉरी सर, पर तुमको याद रहना चाहिए उसको बोलना चाहिए। सॉरी सर। वहीं पे पहले भी प्रेशर डाला था एक बार जब हाफ ग्रुप टास्क में। पता नहीं क्यों, मतलब सब ठीक था, सॉल्यूशन निकल गया, तीनों डिस्कस करके निकाला, सब ठीक है। एकदम से मेरा मन किया नहीं पैन को निकाल के नीचे नीचे, मुझे पता है कोई बेस नहीं है कुछ नहीं, हवा ऐसी थी। और कुछ नहीं पता, अपने आप बस हाथ हिल के और गलत जगह प्लेस हो गई वो प्लैंक। अच्छा। और वो बोलते क्या कर रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, सॉरी सर। अच्छा, जिटेन थोड़ा है। हाँ। और वो फिर जैसे एंड हो उसके बाद में मेरे को थोड़ा बोलने लगा, तो मैं एकदम ठीक थी, हो गया कुछ नहीं होता है। एक तो ना मेरे को वहां पे था कि कुछ अगर तूने यहाँ पे डर दिखाया ना, वो तेरे को कमांड क्लास में बहुत ज्यादा सुनाने वाले थे, फिर और प्रेशर देगा। बोलते कि ठीक है कोई नहीं होता है, चलता है, सॉल्यूशन तो निकाला ना हमने। तो फिर कमांड क्लास में वापस से यही हुआ कि मैं भूल गई थी वो, तो मैं ठीक है पास कर दे, कोई नहीं होता है, पास कर दो। और मैं आगे वापस से, और फिर सेकंड थर्ड ऑब्स्टिकल से फिनिश लाइन तो ऐसी थी कि बस यहीं पे कूदना ही है। तो सारे कूद गए आराम से, तो वो हो गया। बस एक बीच में यहाँ प्रेशर था और एक हाफ क्लास में थोड़ा सा था। अब इन कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए तुमने? इंडिविजुअल 8.5। 8.5 इसलिए क्योंकि
मेरे को मैं क्या बोलते हैं, मैं मंकी क्रॉल वाले लाइन पे थी। उन्होंने, आपने बोलता, उन्होंने बोलता कि ना अगर मान लो एक विजिल बजाए तो मतलब है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, पर तुम जिस ऑब्स्टिकल पे हो वो तुम कंप्लीट कर सकते वो हो। तो कंप्लीट मैं कर ठीक सकते है, हैं, हाँ। हाँ तो मैं ठीक है, ठीक है। मैं उस वक्त मंकी क्रॉल के बीच में आ गई थी, तो मैं ठीक है, एक बजाई है, कर सकते हो अभी तो। हम्म, मैं करने लगी तो उससे पहले मेरे से जो नेक्स्ट बनी थी उसने स्टार्ट कर दिया अपना। हम्म, तो उसने कम से कम 4-5 बार बजा दी उसे। नहीं, तू नहीं बोलता ना कि कंटिन्यू कर सकते, फिर तो मुझे करने क्यों नहीं दे रहे। एकदम लग गए सर, यूं नहीं कि एक बार बजाए, 3-4-5 बार बजाए जा रहे हैं। मैं कहा, क्या हो गया है। और उस समय मेरी हिम्मत इतनी बच गई थी ना, मैं बिल्कुल बहुत कम पार्ट बजा था, पर मैं छोड़ के उतर गई। मैं कि ठीक है, तू उतार के खुश है, मैं भी उतर गई। थक गई मैं, 10 बार कर गई है। हाँ, और मेरा टाइम ज्यादा खराब हुआ उस पे, मैं फिर बर्मा ब्रिज पे, हम्म, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उनको उस पर डर लगेगा, मेरे को उसमें मजा आने लगे। मैं जैसे ही गई और मैं बीच में आई, और मैंने ये चीज शायद एक बार पहले भी की थी, बचपन में की थी, पर मेरे को वो बहुत पसंद आई थी वो चीज, पर मेरे को उसका मैं वापस कभी ट्राई नहीं करी थी मेरी मम्मी ने। क्योंकि मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा बीच में से कूदने का मन कर रहा था, और मेरी मम्मी ने कहा इसको वापस ट्राई नहीं करने देनी ये चीज। क्या पता है सच्ची में कूद जाए। हाँ, तो मैं वहां पे बीच, और उसमें मैं बीच में गई, और वो ना इतनी एकदम से रिदम में बाउंस हो रही थी ना, मैं कि अब तो ये कर दिया। एंजॉयिंग, राइट, यू आर हाँ, एंजॉयिंग। मैं हाँ, लग गई, मैं ये नहीं कि आगे कंटिन्यू करना, और मेरा फर्स्ट ऑब्स्टिकल था, ये नहीं कि मेरा सेकंड थर्ड कुछ भी है। फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, मैं वहां पे जाके मैं बाउंस कर रही हूँ बीच में। तो जीटीओ पूछता है बेटा आगे चल जाए। जीटीए ने बोला ऐसा? बेटा आगे। अरे यस सर आगे। और उस समय एकदम सेकंड में भाग के मैं दोनों उसके बीच में भागी हुई, एकदम लिटरली बस भागी, उतरी, और नेक्स्ट वाले पे गई हूँ। ऐसा कर रही हूँ ना, क्यों ऐसा कर रही हूँ। और ओके। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा गला एकदम, बोलते हैं ना, म्यूट पे था। रात को तो म्यूट पे था, सुबह तक आके मैंने कम से कम 3-4 स्ट्रेप्सिल्स, मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई ये चीजें। उस दिन मैंने 3-4 स्ट्रेप्सिल्स ऐसे खाई है जैसे पता नहीं कौन सी मिठाई खा रही हूँ। और हाँ, फिर मेरी आवाज बहुत कम निकल रही थी। पर ना मेरी कहीं ग्रुप डिस्कशन में कुछ मेरे को लगा कि इसकी वजह से मैं कहीं पीछे रही हूँ। हम्म, मेरे को मेरी पूरी परफॉर्मेंस एकदम सेटिस्फैक्टरी लगी थी उस टाइम पे, तो मैं थोड़ी खुश भी थी। तो मैं आराम से मजे कर रही थी पूरे में। ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि जब एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, राइट, पर अभी कुछ कैंडिडेट भी तुमसे बात करेंगे, तो उनका ये रहेगा कि हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, हमारी लाइफ का रूटीन क्या होना चाहिए, डे टू डे लाइफ का हमारा रूटीन क्या रहना चाहिए, तो तुम क्या सजेस्ट करोगे? एक था, स्टोरी है कि अगर वहाँ एक पंडित जी थे, हाँ, तो उसके पास में एक आधी आंटी, वो बोलते कि ना मेरा बेटा ना गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत ज्यादा खाता है, अच्छा, तो उसको समझाओ। तो बोलते कि नहीं मैं नहीं समझा सकता, तो वो 3-4 बार वापस से प्रेशर करते, तो बोलते मैं नहीं समझा सकता। तो बोलते क्यों नहीं समझा सकते, आप तो हर चीज सही कर देते हो, हर इंसान ने सही किया, मैंने इतने लोगों से सुना है। बोले, क्योंकि मैं खुद मीठा बहुत खाता हूँ। तो मैं उस चीज में ज्ञान नहीं दे सकता जो मैं खुद करता हूँ, और मैं खुद संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा रूटीन बहुत खराब था उस टाइम पे। तो एक तो मतलब कि कॉलेज तुम चल रहा था। मतलब तुम ये बोलना चाहते हो मेरा रूटीन फॉलो मत करो, मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है? हाँ, एक तरीके से, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरा रूटीन सुन के बोला कि हाउ आर यू स्टिल अलाइव। मैंने कहा, हूँ बस, दिख नहीं रहा हूँ, सांस ले रही हूँ। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि सच्ची में मेरा दुख ज्यादा था, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर खुद बोला कि तू जिंदा कैसे है। ऐसा क्या बता दे कि इंटरव्यू अफसर को ये बोलना पड़ा? क्योंकि मेरा उससे सही में ऐसा चल रहा था, मैं सुबह से लेके तो, मेरे को यूँ था कि स्टार्टिंग से कि ना मेरे पास ना मटेरियल थोड़ा कम नहीं होना चाहिए कहीं से, मेरे पास स्पोर्ट्स थोड़े कम है पर मटेरियल कम नहीं होना चाहिए कहीं से। कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए हुआ, मैं बनूंगी, क्यों नहीं बनूंगी, मैं ही बनूंगी। हाँ, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यही क्यों एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, हम्म, बनेंगे। हाँ, मैं बन गई। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये कर रही हूँ, एसएसबी कर रही हूँ, कॉलेज की मेन क्लासेस ले रही हूँ, असाइनमेंट्स, सब कुछ मिलके इतनी खिचड़ी बन गई कि पहले ऑनलाइन क्लासेस, फिर मीटिंग्स, फिर उसी वक्त हमारे क्लब्स के इंडक्शन स्टार्ट हुए, नॉन टेक्निकल टेक्निकल के तो अभी स्टार्ट हुए हैं, वो मैं ये भी, वो मेरे को पक्का होता है कि स्कूल क्लास छोड़ने वाली हूँ, कॉलेज क्यों लेने। तो रूटीन पे मतलब कि क्लासेस चल रही थी, हाँ। और इंटरव्यूज चल रहे थे, इंडक्शन चल रहा था, फिर आपकी क्लासेस, उसके बाद में मेरे पास मुश्किल से 1 घंटा बचा था दिन का कि मैं उसमें ये देख सकूं मैंने दिन भर किया क्या है। सो और इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ व्यूअर्स कि ऐसा भी नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है खुशी तो ऐसा तुक्के में सिलेक्ट हो गई, नहीं नहीं दोस्तों, खुशी was doing a lot of activities, she has taken a lot of responsibilities, so she was engaged, इन्हें खुशी ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखी जो इनको हेल्प किया इनके सिलेक्शन में। Am I right, खुशी? यस सर, एक तरीके से मेरे को सही में शौक हो रखा है कि एक चीज से काम नहीं बनेगा, कम से कम 4-5 चीजें साथ में लेके चलनी है, चलनी।
तो व्यूअर्स, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो गाइस, आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आपका रूटीन अपने आप सेट हो जाएगा। आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, जो आप ले सकते हो, जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसको लो, आपका रूटीन सेट हो ही जाएगा। यू विल गेट बिजी। ओके, सो खुशी, एक और क्वेश्चन कि अब मुझे ये बताओ कि एसएसबी साइक के बारे में आप बाकी लोगों को क्या बताते हो? बाकी लोगों को, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए हर चीज के, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉसिबल कॉन है जब तक तुम इस कोर्स में आके अपना बेस्ट देने की सोचते हो। हाँ, अगर तुम कहीं पे भी लैग करो फिर बोलो कि यार कोर्स ही खराब था, कोर्स ऑनलाइन था, ध्यान नहीं जाता था, डिस्ट्रैक्ट होते थे, तो वो तुम्हारे साइड पे लैग हुआ है। हाँ, पर अगर तुम ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, तुमको रिजल्ट बेस्ट मिल रहा है। एक ट्राई में नहीं तो दूसरे टाइम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना अगले बार इंसान ने अपना 100% दे दिया, क्योंकि टीचर सबको इक्वली पढ़ाता है। हम्म, डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितना प्रोसेस किया और किस तरीके से प्रोसेस किया। तो हम्म, किसी किसी इंसान को वही सेम चीज प्रोसेस करने में 2 बार लग जाती है, किसी हाँ, किसी को एक बार में आ जाता है। तो ओके, ये नहीं कि डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, पर रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। ओके। पर मैं बात करूं कि जनरल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज की इंफॉर्मेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है एसएसबी के में रिकमेंडेशन लेने के लिए? तो गाइस, खुशी के आंसर देने से पहले आप आंसर समझ के होंगे कितना इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बट स्टिल लेट्स हियर फ्रॉम हर। सर ऐसा है कि मेरी जीके सच्ची में बहुत खराब रही है। ऊपर से मैं ऐसे लोगों में नहीं थी ना, मैं ऐसे पूरे एनवायरनमेंट में थी जहाँ पे जीके बहुत ज्यादा होती है। एक तो स्टार्टिंग से हमको जेई में डाल दिया, तो जो हाँ, बच्चे जो कह रहा है, अगर मान लो कोई भी कहेगा इंटरव्यू देके कि किसी भी चीज के लिए टाइम कम नहीं होता है, तुम चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हाँ, उनको एक बार जेई एस्पिरेंट से या फिर नीट एस्पिरेंट से मिलना चाहिए। ओके, उनको बता देंगे कितना टाइम मिलता है उनको जीके पढ़ने के लिए। तो मेरा ड्रॉप ईयर और कॉलेज और स्कूल का सारा टाइम इनमें ही रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश खत्म। तब मुझे जीके पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर 1 महीने का टाइम मिला जिसमें मेरे को रिटन टेस्ट प्रिपेयर करना है, उसमें जीके पढ़ूं जो कि मेरे को स्टार्टिंग से कुछ नहीं आती है। मुझे घंटा कुछ नहीं आता, एक वर्ड नहीं आता जीके में, सही बताऊं तो। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर खत्म, बस मेरी जीके वहीं तक है। तो फिर हाउ सो सो खुशी, सो द थिंग इज देन हाउ डिड यू, क्योंकि यार इतने रिपीटर्स हैं, बोलो तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू को तो इतना पढ़ते हैं। अभी तक तो मैक्सिमम लोग को ये लगता है कि जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग एसएसबी। अगर मान लो इंटरव्यू में एक चीज है, या तो जस्टिफाई करो या फिर एक्सेप्ट करो, ये दो चीजें होनी चाहिए, इधर एक्सेप्ट और जस्टिफाई। ठीक है, अगर तुम अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो कि तुमको जीके क्यों नहीं आती है, ओके, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको क्यों नहीं आती है, क्योंकि तुमने समझा दिया कि ठीक है ये रीजन है एक्सेप्टेबल। मेरा रीजन एक्सेप्टेबल था उसके लिए, एक तो मेरी एज, ऊपर से मेरा पीछे तक का पूरा बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे जीके पढ़ने का ना कोई चांस मिला, कोई रीजन मेरे पास था ही नहीं जीके पढ़ने का एक तरीके और से। तुम्हारा रूटीन भी इतना इतना पैक्ड हाँ, है, यू डोंट नीड टू। मैं नहीं कर पाई, मैं जितना कर पाई मैंने अपना उसको बताया, और मैंने ये चीज भी उसको एकदम साफ बता दिया कि नहीं हुआ मुझसे जीके का। उसने उसके बाद में मुझसे एक भी जीके क्वेश्चन नहीं पूछा। मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, मैं दूसरे क्वेश्चन पे बोल रहा मुझे जीके नहीं आती। उसका आंसर देने का पूरा कोशिश किया, पर मैं लास्ट में उनको बोलती कि सर द थिंग इज, मैं जीके में बहुत वीक हूँ, मुझे जीके नहीं आती है, और रीजन बता दिया इन शॉर्ट पूरा। हाँ, उसके बाद मैंने ओके, वेरी मच एक्सेप्टेबल। और उसने उनके में एक भी जीके क्वेश्चन नहीं पूछा, सब कुछ एकदम अच्छे से गया, सब सिर्फ पर्सनल क्वेश्चंस और सब बस ये। व्यूअर्स, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप लोग देखो, यूपीएससी का टेस्ट होता है, सीडीएस का टेस्ट होता है, एफकेट का टेस्ट होता है, मैं तुमको जीके पढ़ने से नहीं रोकता, राइट? और एसएसबी के भी प्रोसेस में ही मैं मना नहीं करूंगा। पर उससे पहले आप लोगों को एक चीज के बारे में बिल्कुल पढ़ना चाहिए, दैट इज यू एंड योर पर्सनालिटी। पहले अपने आप को तुम जितना जानोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपको अपने बारे में नॉलेज नहीं है, then guys there is no point of having the knowledge about the entire world, because you are out, you're straight away out. They are not looking for a person who is highly educated or highly a person who knows all the facts, no. क्योंकि अगर आप ओएल क्यूज देखोगे तो कहीं पे गाइस ये नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत एक्सपर्ट हो, राइट, कि आपको एजुकेशन आना चाहिए, नहीं। तो खुशी, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अब मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि देयर आर मेनी एसएसबी एस्पिरेंट्स। सो अगर मैं दो चीज अगर तुमसे पूछूं कि दो मेजर बड़े मिस्टेक, वो या दो बड़ी गलत स्ट्रैटेजी वो क्या कर रहे हैं, उनको उनको अभी के अभी रोकनी चाहिए, वो क्या दो चीज? सो वो
एसएसबी का जैसे हमने थोड़ी देर डिस्कस किया था कि जीके को एक बहुत ही बड़ा टॉपिक मान लेते हैं। ओके। तो एसएसबी की प्रिपरेशन में वो बोलते हैं कि 50-50 कर लेते हैं कि बाकी प्रिपरेशन एक तरफ, जीके प्रिपेयर करनी है, जनरल अवेयरनेस, दुनिया भर की सारी। एक दो ग्रुप से मुझे भी ऐड कर रखा है जो एसएसबी की प्रिपरेशन करवाते हैं या करते हैं खुद बच्चे आपस में। हाँ। उसमें 24/7 सिर्फ जनरल नॉलेज चल रहा है, बच्चे उस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्विजेस कर रहे हैं। मतलब कि इसको करके कोई फायदा नहीं जब तक तुम्हें खुद के बारे में कुछ नहीं पता इस वक्त। हाँ। तो पर्सनल डेवलपमेंट को बहुत लाइट ले लेते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक। हाँ। सेकंड की वो जीके को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। मेरे ख्याल से बताऊं, ये खुशी ऐसा लोग क्यों करते हैं? बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल कि गाइस आप भी सोच रहे हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि जब एक स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है या जब उसका एसएसबी आ जाता है, उसको मेहनत करनी है। अब उसका मेहनत के नाम पे उसको ये तो पता है कि चलो जीके इम्प्रूव करें, उसको हम्म। ये पता है, सो ही नोज तक एक पाथ है। अखबार पढ़ो, नोट्स बनाओ, जीके इम्प्रूव करो, टक 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 टक। क्वेश्चन इज पर्सनालिटी कैसे इम्प्रूव करें? हाँ। अब ये उनको पता ही नहीं। ना उसको उनको कोई गाइडेंस मिलती है, उनको ये नहीं पता अगर उन्होंने जीके पढ़ भी ली तो कोई अगर अगला सवाल भी कर ले तो उस पर जवाब कैसे देना है। एग्जैक्टली। शायद वो उनको पता हो पर उनको बोलना ना आता हो, हिचक रहे हो या डर हाँ। जाए। तो उनको अगर बोलना ही नहीं आता तो क्या फायदा कि मन में जवाब था या नहीं था। तो मेरे ख्याल से लोगों को इनफैक्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि सर पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। हम्म। अगर जिस दिन कैंडिडेट अगर इस चीज के पीछे पड़ गया कि भाई मुझे अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, मुझे पर्सनालिटी अपनी इंप्रूव करनी है, तो मेरे ख्याल से वो एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट एक होता है, मान लो हर इंसान इतना मैच्योर नहीं है जो कि खुद से ये चीज सोच सके ओके। कि हाँ मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाना है या फिर मुझे किस चीज में अपनी कौन सी साइड पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम्म। तो एक ना वो लोग गाइडेंस जो है वो सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो कहाँ से लेनी है, कितनी लेनी है, किसकी कितनी माननी चाहिए। ओके। वो एक ही चीज पे एकदम ब्लाइंड फोल्डेडली पूरा बिलीव कर लेते हैं, कहीं ऑनलाइन कुछ पढ़ लिया तो वही सच है। ये नहीं कि थोड़ी रिसर्च करें। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, मुझसे अभी ना बच्चे से बहुत बच्चे क्यों जो मुझसे बहुत सीनियर है वो भी आके बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते हैं कि सीडीएस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। और कि अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो शायद तुमको ये चीज गूगल पे पहले सर्च कर लेनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। दीदी मैं बायो कर रही हूँ, क्या मैं एनडीए कर सकती हूँ? तो ये तुम्हारी रिसर्च का पार्ट होना चाहिए, तुम्हें पता रहना चाहिए। पता होनी चाहिए। हाँ। तुम मुझसे ये पूछो कि मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करूँ। तुम तो मुझे स्टार्टिंग में पूछ रहे हो कि मैं ये करूँ या करूँ, ये करूँ या ऐसे करूँ, इसमें क्या करूँ। तो ये तो तुमको पता होना चाहिए। रिसर्च नहीं करते, 0% रिसर्च। इनको बिल्कुल ऐसा बना बनाया हलवा ही चाहिए कि बस कोई आके बता दे और मैं कर लूँ। खुद से हाँ। मेहनत नहीं करनी, कोई जैसे रिसर्च नहीं करते। खुशी की लैंग्वेज में बात की जाए, भैया ये हलवा है, राइट? ए क्लास गैजेटेड सर्विस लेना इस हलवा, राइट? कोई बताएगा, हो गया। मतलब मेहनत खुद से करनी चाहिए। हम्म। गाइस देखो, खुशी एकदम सही बात कह रही है कि अगर आप लोग किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, राइट, इफ यू रियली वांट समथिंग, ऑब्वियसली व्हाट यू आर एस्पायरिंग इज गोना मेक योर लाइफ। इफ दैट थिंग इज गोना मेक योर लाइफ, देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। और आप ये वर्क करने के लिए अपने आप को क्या, आप कैसे बेवकूफ बनाते हो? जीके पढ़ के, अखबार पढ़ के, हम्म। ठीक है? मतलब यू हैव, तुमने बस अपने माइंड को ऑक्यूपाई कर लिया और अपने आप को बताने के लिए मैं मेहनत तो कर तो रहा हूँ, हम्म। बट तुम्हें कंडीशन भी तो देखना चाहिए। अगर इफ यू आर रीडिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, दैट इज सिविल सर्विसेज, एकदम सही जा रहा है दोस्त, बिल्कुल सही जा रहा है। बट ये है एसएसबी का खेल, यही तो नहीं करना। ये करना है, बट ये तीसरे पार्ट पे करना। फर्स्ट, अपने आप को इम्प्रूव, पर्सनालिटी बिल्डिंग। पर्सनालिटी बिल्डिंग कैसे होती है गाइस? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक खुशी चनेजा, थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल गेट बेटर। ओके, सो खुशी, आखिर में व्हाट यू वांट टू एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स हु इज वाचिंग योर इंटरव्यू राइट नाउ? सर, ये मैं बहुत टाइम से खुद फील किया है और मेरे को था कि ये कभी बताने का मौका मिले तो मैं ज़रूर बताऊंगी दूसरों को कि क्या होता है ना कि जब भी तुम मान लो कोई चीज़ अच्छी करते हो तो एकदम से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और ऑब्वियसली होते हैं, जो तुम्हारे पास में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है। वो लोग अपने मन, अगर मान लो तुमने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है और तुमको बता भी नहीं रहे हो तो उनके मन में भी वो चीज़ें बन चुकी है बहुत पहले और शायद उनसे ज़्यादा बन चुकी है कि अच्छा ठीक है फिर रिकमेंड हो गया, अभी वहाँ जाएगी, ये करेगी, अच्छा ऑफिसर बन गई, अरे ये तो लग ही गई। उनका सीधा है कि लग गई, उनको ट्रेनिंग भी नहीं दिख रही बीच की 4 साल की। और वहीं पे अगर बीच में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो
एकदम से वही लोग जो 2 मिनट पहले बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा ही तुमको सपने दिखा रहे थे और तुम खुद देख रहे थे, वो एकदम से इतनी जल्दी अपोजिट में आ जाते हैं ना कि एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं। तुझे तो कहा ही था, तुझे तो करना ही ऐसा होता है, मतलब जो थोड़ी देर पहले सपने देख रहे थे वही इतनी एकदम से डीमोटिवेट करने लग जाते हैं कि ओके। ना वहां पे तुमको खुद को एक होता है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सबसे क्लोज हैं वही एकदम से अगेंस्ट हो जाएं, तो वो होता है कि एक मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। हम्म। ये एकदम वीक पॉइंट होता है। और तुम वहां पे ये ना सोच के कि यार ये लोग अभी तो खुश थे, अब ऐसे दुखी हो रहे हैं, इनको कैसे खुश करो, वो ना सोचे, तुमको ये सोचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आई है उसको कैसे सॉल्व करो। क्योंकि उनके बारे में सोच के या फिर ये सोच के कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, हाँ। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि बीच बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई और उस चक्कर में घर वाले एकदम से और यूं भी नहीं कि उनकी गलती है, और हम्म। वो लोग इतना स्ट्रेस कर गए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पहले ही सोच लिया और हाँ। उनको एकदम से सब कुछ टूटता हुआ दिखा कि यार ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, इसने क्या कर दिया इतनी छोटी सी गलती पे। तो वो एकदम से चढ़ जाते हैं कि तेरी गलती है, तू नहीं किया, तुझे ध्यान देना चाहिए था। और हम लोग उसको बहुत ही एक अलग डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो बस एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको सॉल्व करो। घर वाले अपने आप संभल जाते हैं, कुछ अच्छा करोगे तो खुश भी होते हैं, कुछ गड़बड़ करोगे तो गुस्सा भी करते हैं। तो मतलब कि उनके बेसिस पे हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपने लाइफ हाँ, एकदम ही अपने आप को उनके अराउंड नहीं इवॉल्व करना है कि इनको में। ही खुश रखना है। कभी कभी वो उदास भी होंगे तुम्हारे किसी डिसीजन से, कभी कभी वो खुश भी होंगे, पर फाइनली तुम लोग बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। तो मेरे ख्याल से खुशी आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है। सो खुशी, द थिंग इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर कमिंग लाइफ। So I am giving you one opportunity, like you can ask me any question. सर, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि आपने जितने बच्चों को ट्रेन किया, तो कभी शायद ये सपना आपने देखा था कि आप अकेडमी में जाओगे, आप ट्रेनिंग लोगे, एक ऑफिसर बनोगे, पर अब आपकी जगह पे आपके स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आपका शायद सपना वो लोग आपके बिहाफ पे जी रहे हैं, तो हाँ। आपको कभी कभी कैसा लगता है? और कभी रिग्रेट होता है, फिर कभी वैसा कुछ? मतलब क्या है कि जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे था, तब मेरे ख्याल से गेटिंग गेटिंग रिकमेंडेशन इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन गेट। सोच वही थी, आई थिंक मैं अपनी वो रिकमेंडेशन अपनी फैमिली को मैं गिफ्ट कर सकता था। दैट्स द बेस्ट थिंग। स्टार्टिंग के 1-2 साल फील हुआ, क्योंकि जब मेरे बैच के पास आउट वाले जो लोग थे, जो बैच के पास आउट वाले थे, उनकी न्यूज़पेपर में वो आते थे कि भैया ये पास आउट हो चुके, आज ऑफिसर बन चुके। फील तो हुआ 1-2 साल, बट जब एसएसबी साइक बना और जैसे मैंने लाइफ को मैंने आगे एक्सेप्ट किया, फिर मुझे पता चला कि जब मेरे को डीजीएफएमएस में मेरे को एक लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे बताई थी बात कि बेटा, इंडियन आर्मी ही सब कुछ नहीं है। तू एक ऐसा लड़का है, तू जो चाहे दुनिया में तू जहाँ पे जाएगा एकदम महारत हासिल करेगा। उस टाइम पे मुझे ज्ञान लग गया था, राइट? उस टाइम पे मैं सुनना नहीं चाहता, उस टाइम पे मुझे रिकमेंडेशन चाहिए था। बट आफ्टर टू ईयर्स मैंने एक चीज एक्सेप्ट की कि लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। इंडियन आर्मी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ समझ लो कि तब मैं सब इतना सोचता था, अब मैं ऊंचा सोचता हूँ। अब मैं एसएसबी से तुम सेलेक्ट होते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट मेरा गोल बहुत और ऊंचा है। शायद जो मैं बचपन में जो भी सपने मैं लेता था, समझ लो कि मेरे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो गए हैं। तो आई थिंक आई एम हैप्पी एंड आई एक्चुअली मैं रिग्रेट किसी चीज को नहीं करता, एक चीज को रिग्रेट नहीं करता, बिकॉज हर एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि ये चीज हुई इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और शायद मैं वहां पे रिकमेंड, शायद मैं क्या था मेडिकल आउट हुआ, शायद उस वजह से शायद कोई एनडीए हम जाए। जैसे बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं। द थिंग इज आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, बट द थिंग इज जो भी लाइफ में होता है, मेरा ये एक ओपिनियन है और ये थॉट प्रोसेस है, हो गया हो गया, आगे अच्छा कैसे करें, दैट्स इट। So guys, I think with this thing we are like coming to the end of our interview with खुशी चनेजा। गाइस मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि खुशी ने बहुत सारे जवाब दिए एंड मेरे ख्याल से इतने अच्छे जवाब से आप ये चीज निकालो कि लाइक हाउ ओरिजिनल द खुशी इज, राइट? हम बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरे एक एनडीए की कैंडिडेट कैसे सिखा सकती है, हमें तो भैया यूपीएससी का बंदा ही आना चाहिए, वही सिखाएगा तो हम मानेंगे नहीं। मुझे कभी किसी समझदार इंसान ने कहा था कि पेड़ से टूटा हुआ पत्ता भी तुमको चीज सिखा सकता है अगर तुम सीखना चाहो तो। कहने की बात है गाइस कि देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू लर्न, राइट? एंड इस इंटरव्यू का पर्पस ये था कि ताकि फ्यूचर में बहुत सारी एनडीए के लिए लड़कियां तैयार करेंगी, एंड आई वांट टू शो देम थिंग्स कैन बी डन एंड इट इज इजी।
Guys, join SSB Psych because SSB Psych is a place where your dream will come true. I have the strategy and I have the direction. The only thing that you need to do is just trust me. खुशी हुई है तो आगे और ज्यादा खुशियां हो. So guys, with this, let's come to the end of our session. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel and please download SSB Psych mobile application. Rest आपको सारी details आपको वीडियो के description में मिल जाएगी. Thank you everyone.